हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। डेली की तरह आज फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज को इन द नाइट डोज ऑफ करंट अफेयर सेशन। तो जल्दी से एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। जब तक और लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं तब तक आपको अपडेट कर दें कि क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास की लिंक मिल जाएगी, या फिर फर्दर कोई भी अपडेट होता है तो सारी अपडेट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इवन अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन आंसर कौन से हैं। So our first question is, which airline has become the global partner and official airline for the Indian football team for 1 year? Important question है ये, आपको बताना है कि कौन सी एयरलाइन एक वर्ष के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के लिए वैश्विक भागीदार और आधिकारिक एयरलाइन बन गई है। विस्तारा, आकाशा, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। सो इंडिगो इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिगो। अगर हम इंडिगो की बात करें, है ना, तो इंडिगो ये पहला एयरलाइन है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपना फ्लाइट स्टार्ट करेगा। बाय द एंड ऑफ द 2024 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट स्टार्ट करने वाला जो पहला एयरलाइन है वो कौन है? वो भी इंडिगो है। ठीक है, बाकी और हम लोगों ने आज मॉर्निंग में पढ़ा था कि जो सूरत एयरपोर्ट है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जाएगा, सेंटर ने इसका अप्रूवल दे दिया है। Next question is, who have been named as India's flag bearers for the Asian Games opening ceremony? आपको बताना है एशियन गेम्स ओपनिंग सेरेमनी के लिए इंडियाज फ्लैग बीरर कौन है? विराट कोहली एंड पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा एंड मैरी कॉम, हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन, रोहित शर्मा एंड साइना नेहवाल, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एशियन गेम्स में इंडियाज फ्लैग बीरर कौन था ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, वेरी गुड। हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन इज द राइट आंसर। बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थोड़े बहुत न्यूज अगर हम लोग रिवाइज करें तो वेस्ट इंडीज के जो शैन डॉरिच है इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ऋतुराज गायकवाड़ ये फास्टेस्ट इंडियन बने हैं T20 में 4000 रन बनाने वाले। वैशाली रमेश बाबू ये इंडिया की 84th ग्रैंड मास्टर एंड वीमेन में 3rd ग्रैंड मास्टर बनी है। अमेजॉन ने आईसीसी क्रिकेट को एक्वायर किया है, जो आईसीसी क्रिकेट राइट्स है उसको एक्वायर किया है फॉर ऑस्ट्रेलिया टिल 2027। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। एंड चाइनाज निंगबो टू होस्ट वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। तो चाइना का जो निंगबो है ये वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 को होस्ट करेगा। Next question is, which of the following countries has become the world's freest economy in 2023 according to a report released by Canadian think tank Fraser Institute? कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एक रिपोर्ट रिलीज की गई उसके अकॉर्डिंगली वर्ल्ड का फ्रीएस्ट इकोनॉमी कौन सा है? जर्मनी, जापान, यूएसए, सिंगापुर, यूएई। आपको बताना है कि दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? वेरी गुड, सिंगापुर इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर। इसके अलावा और भी न्यूज रिवाइज कर लेते हैं। तो साउथ एशिया में सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करने वाला, लीगलाइज करने वाला जो पहली कंट्री है वो कौन है? नेपाल। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये कहां पर ऑर्गेनाइज की गई? अक्रा, घाना में। 91st एडिशन ऑफ द इंटरपोल जनरल असेंबली ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके अलावा कंबोडिया में जो अंगकोर वॉट टेम्पल है ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना है। और ऑक्सफोर्ड ने रिज वर्ड को एज अ वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। वहीं अगर हम कोलिंस की बात करें तो कोलिंस ने किस वर्ड को एज अ वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था? एआई को। और अगर हम बात करें कैम्ब्रिज की, है ना, तो कैम्ब्रिज ने हेलुसिनेट, है ना, ये जो हेलुसिनेट वर्ड है इसको एज अ वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। कैम्ब्रिज ने हेलुसिनेट को डिक्लेयर किया था, कोलिंस ने एआई को, और ऑक्सफोर्ड ने रिज को एज अ वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है फॉर द ईयर 2023। नेक्स्ट वन इज, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कॉल्ड नियो फॉर बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये किसी एग्जाम में आया भी हुआ है। किस बैंक ने इंडियन एमएसएमईज के लिए न्यू फॉर बिजनेस नामक एक लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। इसका आंसर क्या होगा?
ओके वेरी गुड, एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट वन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड एलोकेशन ऑफ हाउ मेनी मिलियन यूएस डॉलर टू अफगानिस्तान। रिसेंटली अफगानिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने अमेरिकी डॉलर आवंटित करने की घोषणा की है? 400 मिलियन, 600 मिलियन, 800 मिलियन, 1000 मिलियन, 500 मिलियन। आगे डॉलर भी है ना, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ओके, 400 मिलियन डॉलर इज द राइट आंसर। एडीबी से रिलेटेड थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया का जो पावर सेक्टर है ना, उसको मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हुए, है ना, इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए एडीबी ने 250 मिलियन डॉलर का इन्होंने लोन क्या किया है, अप्रूव किया है, ठीक है, इंडिया के पावर सेक्टर के लिए। इसके अलावा एडीबी ने अर्बन सर्विसेज इन इंडिया, इंडिया में अर्बन सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए 400 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है। क्लीन इंडिया के लिए, है ना, क्लीन इंडिया के लिए एडीबी ने 200 मिलियन डॉलर का फंड अप्रूव किया है। और वहीं इंडिया का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको बूस्ट अप करने के लिए एडीबी ने 250 मिलियन डॉलर का फंड प्रोवाइड किया है। और कोची के वाटर लैंडस्केप के लिए, वाटर लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एडीबी ने 170 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है। तो ये सारी रिसेंट न्यूज है रिलेटेड टू एडीबी, जो आप लोगों को याद करना है और कॉपी में नोट डाउन भी करना है। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन ओरिजिन ऑथर्स नॉवेल वेस्टर्न लेन हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। आपको बताना है बुकर पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय मूल के लेखक के उपन्यास वेस्टर्न लेन को शॉर्टलिस्ट किया गया? सौम्या स्वामीनाथन, चेतना मारू, प्रीति बाटम, कृतिका खेर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी वेल डन, चेतना मारू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विथ विच कंट्री विल द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेगी? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होता है? वेरी वेल डन, यूएसए इज द राइट आंसर। कुछ रिसेंट एक्सरसाइजेस की बात करें तो मित्र शक्ति का जो 9th एडिशन है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट कराया गया था ऑन पुणे में। काजिंद की अगर हम बात करें इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है, इस बार ये 7th एडिशन था, कजाकिस्तान में कंडक्ट कराया गया। सागर कवच की अगर हम बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि यूके में हुई थी उसमें इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता था। चक्रवात एक्सरसाइज गोवा में कंडक्ट कराया गया। वज्र प्रहार ये भी इंडिया और यूएस के बीच में होता है, ये उमरॉय मेघालय में हुआ था। और ऑस्ट्रिहिंद ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट कराया जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट कराया गया। इसके अलावा ऑसिनटेक्स, ये जो ऑसिनटेक्स है ये भी किसके बीच में होता है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले दी फाउंडेशन स्टोन फॉर लॉर्ड शिवा थीम्ड क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी। आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। ओके वेरी वेल डन, वाराणसी इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाराणसी। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन रेसलर हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। किस भारतीय पहलवान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, मीनू कुमारी, प्रिया भनोट, ऑल ऑफ दीज। ओके वेरी गुड, अंतिम पंघाल इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट वन इज हु हैज लॉन्च्ड पीएम किसान एआई चैटबॉट दैट इज किसान ई मित्रा? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, कैलाश चौधरी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, कैलाश चौधरी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम एआई की बात करें तो हम लोगों ने आज मॉर्निंग में ही पढ़ा था कि ओला के जो सीईओ हैं भविष अग्रवाल जी, इन्होंने इंडियन एआई चैट ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? कृत्रिम, है ना। तो ये जो कृत्रिम है ये हमारी इंडिया का अपना खुद का एआई चैट ऐप है जिसको ओला के सीईओ भविष अग्रवाल जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन थे। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है।
A wax statue of Constitution architect Baba Saheb Ambedkar was installed in which wax museum on the occasion of the महापरिनिर्वाण डे। ठीक है, और इसका हिंट ये है आपके लिए कि इसी सेम स्टैचू मतलब म्यूजियम में है ना, इसी सेम वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली जी का भी जो स्टैचू है उसको भी इनॉग्रेट किया गया, ये आपका हिंट है। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।